Yes, sir. Okay, students, मेरे हिसाब से लगभग बच्चे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कृष्ण। टेल मी समथिंग स्टूडेंट्स कि अभी तक जो आपने पढ़ा है HTML या फिर बेसिक्स के बारे में, उसके अंदर किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? एनीवन? मतलब देखो, कल आप एक क्विज रखेंगे या फिर आपका कोई टेस्ट रखेंगे। ओके, कल आप पढ़ेंगे नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने डाउट बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट वन आस्क टू यू, बताओ सभी अपने अपने व्यूज बताओ। बताओ स्टूडेंट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. बताओ एक बार, किसी को कोई डाउट अभी तक? No, sir. हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर HTML में तो कोई डाउट नहीं है लाइक अब तक, बट जो कल वो NVDA वाला टास्क था ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला, ऑडियो रीडर वाला, सर वो NVDA में प्रॉब्लम आ रही है। लाइक वो एक तो डाउनलोड की बहुत सा, जैसे ही हम सर्च कर रहे थे NVDA कई टाइप के हैं NVDA, तो कौन सा डाउनलोड करना है, एंड देन इफ डाउनलोड करते हैं तो उसको रन कैसे करना है, लाइक कैसे वो रीड करेगा वेबसाइट, एक बार वो थोड़ा क्लियर कर देते। चलो, वो जो आपको डाउनलोड करना है एनवीडिया, वो आप एक बार अपने सिस्टम के अबाउट में जाके देखिए कि आपका पीसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, सेटिंग में जाके जैसे ही आप अबाउट सर्च करेंगे तो अबाउट योर पीसी आएगा, आप उसके बारे में सर्च करें। ओके, और दूसरी बात, जो अपन ने एनवीडिया के ऊपर बात की थी कि वो वॉइस ओवर करेगा, ये सारी चीजें मेनली अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए थी। उसके ऊपर आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि वो होता क्या है। जस्ट एक बार अगर आपसे कोई पूछ ले तो बस आपको एक बार आइडिया होना चाहिए। ओके, अगर आप उसके ऊपर डीप में जाएंगे तो मेरे हिसाब से अपने को अलग थोड़ी सी क्लास रखनी पड़ेगी, 2-4, उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक रफली आइडिया देना चाहता था कि वो होता क्या है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो कोई नई चीज आ गई है, तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। ओके, मतलब मेरे हिसाब से फिर आपके अलावा एनवीडिया भी किसी ने नहीं किया, किसी ने कोई डाउट ही नहीं पूछा। For that much purpose, sir, I got that. And but हाँ, वो आपका जो है, आप आगे जो अपना एडवांस कोर्स है वो उसके अंदर सीखेंगे। If anybody is interested in advanced course, then they can contact to our team or they can contact to me. उसके अंदर आप ये सारी चीजें करेंगे। अभी इसके अंदर ये सिर्फ आपकी एक महीने क्लासेस है, इसके अंदर एक नॉर्मल बात आप सभी भी सोच सकते हैं कि सारी चीजें नहीं हो सकती। इसके अंदर आप नॉर्मली सारा फ्रंट एंड करेंगे। ओके, ओके सर। मेरे को बताओ, पीसी के साथ साथ कौन बैठा है? चलो ये बताओ, कौन बच्चा पीसी के पास नहीं बैठा है, वो बताओ एक बार, सारे हैंड रेज करो। मतलब जो गूगल मीट के अंदर हैंड रेज करते हैं वो हैंड रेज करो। लंशिका, ओके। और कौन कौन बच्चा है जो पीसी के साथ नहीं बैठा? एवरीबॉडी? मतलब एक इनके पास पीसी नहीं है और बाकी सबके पास पीसी है। सर मेरे पास पीसी है सर, आज मेरा प्रैक्टिकल है इसलिए मैं कॉलेज आई हूँ सर, इसलिए पीसी नहीं लाई। अच्छा जी, जी उसे यस सर। मतलब सब बाकी सभी बच्चे पीसी के साथ बैठे।
ग्रेट, बट आई डिडंट थिंक सो, कि मेरे को नहीं लगता कि सभी आप लोग पीसी के साथ करते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आज आप क्या करेंगे, अपने व्यूज बताओ। देखो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस में ज्यादा इंटरेस्टेड। लेट मी शो यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। एक तो अपने पास ऑप्शन है, आज देखो मैंने आपके लिए अलग अलग पीपीटी तैयार की है कि आप गिटअप के ऊपर काम करें, गिट और गिटअप के ऊपर। ठीक है, आप गिट गिटअप देखें कि गिट गिटअप होता क्या है और उसके ऊपर आप अपना कोड अपलोड कैसे करेंगे। दूसरा है अपना ये कि आप एक जितना भी अपना अभी तक सारा काम हुआ है उसको रिकैप करें अच्छे से। जो भी अपने सारे पेजेस हैं, बिल्ड ऑडिट जो भी अपनी सारी चीजें हैं, आप जो भी अभी तक पिछले 4 दिनों में सीखा है HTML के अंदर, वो सारी चीजें, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की फुलफिल लिस्ट, या फिर अपना फाइल स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली ये सारा एक रिकैप टाइप ही मान लो आप लोग। एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीजें। तो बताओ आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है? एवरीबॉडी, अनु के अलावा बाकी सभी बताएंगे, क्योंकि हर बार बेचारी यही मतलब रिस्पॉन्स देती है और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। गिटहब के बारे में। ओके, तो सर गिट के बारे में। ओके ओके, चलो फिर आप गिटहब के ऊपर मूव करते हैं, अगर आप लोग गिटहब के लिए बोल रहे हो तो। जस्ट अ मिनट। सर कैन आई स्पीक? हाँ बोलो। सर आई हैव एन आइडिया दैट कि इन क्लास हम गिटअप करते हैं एंड आफ्टर क्लास आप हमें वो सेकंड पीपीटी सेंड कर देना, देन एज अ प्रैक्टिस हम उस पीपीटी पर काम कर सकते हैं। बिकॉज रिकैप है तो हम वो सारा काम पार्ट बाय पार्ट तो कर ही सकते हैं, बट एज इंटीग्रेशन वो सब काम नहीं कर सकते एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। ओके ओके, आई विल। कल सभी बच्चे एक बार मतलब थोड़ा सा HTML पढ़ के आना। ओके, कल थोड़ा सा आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे। ओके, कल मतलब ये ना बोलना पड़े यार, एक सभी जो भी बच्चे कल आएंगे अपना एक बार बोलने के बाद ही माइक ऑन करना है, ठीक है? ओके सर। कल बार बार ना बोलना पड़े किसी को, कल कैमरा और माइक सभी ऑन करने के लिए तैयार है। अभी तक देखो मैंने आप लोगों को फोर्स नहीं किया ज्यादा, वरना अगर आप लोग हमारे यहाँ के और बैच देखोगे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी और बैच है ना, एक एक बच्चे का कैमरा ऑन होता है और जो नहीं ऑन करता उनकी अटेंडेंस नहीं लगती। ये नहीं है कि मेरे बैच में जिन बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है वो मतलब पागल है, उन्होंने ऐसे ही कर रखा है, उनको अलग प्रीफरेंस है, नो डाउट। लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा उनको कोई पनिशमेंट नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन कल आपको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा। ओके, चलो फिर आप आज की क्लास के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज आप क्या करेंगे, पहली बात तो वर्जन कंट्रोल की। आप अगर किसी के पास गिट इंस्टॉल्ड है तो उसके अंदर वो वर्जन चेक करेगा। अगला आप गिट गिटअप में डिफरेंस इंस्टॉल कैसे होगा, गिटअप की 3 जो कमांड है वो सारी, कि आप अपना कोड को पुश कैसे करेंगे गिटअप के ऊपर। अब मेरे को ये बताओ गिट गिटअप के ऊपर काम किसने किया? साहिल, ओके, अनु, एनीबॉडी एल्स? नोबडी। ओके, तो फिर मैं आपको एक बार गिटअप दिखाता हूँ कि गिटअप होता क्या है। ओके, ये आपका अगर आपको मेरी आईडी अगर खोलनी है,
Is it visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप सारे ध्यान से देख रहे होगी कि अपने पास ब्लैक सी स्क्रीन ओपन है, ये है गिटहब का प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपना कोड पुश करते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप की रेपोजिटरी बना सकते हैं। रेपोजिटरी आप मान सकते हो कि इंस्टाग्राम है एक टाइप से, इसके ऊपर आप जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट करते हैं, इसके ऊपर आप कोड डालते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन होता है कि आप अपना अकाउंट प्राइवेट और पब्लिक कर सकते हैं। सेम ऑप्शन इसके पास भी होता है कि आपके अकाउंट को कोई देख सकता है नहीं, आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और अच्छी बात है, इंस्टाग्राम पे ना आप अपनी मर्जी से किसी भी पोस्ट को प्राइवेट पब्लिक नहीं कर सकते, अकाउंट को कर सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन इसके ऊपर जैसे आप ये रेपोजिटरी देख रहे होंगे अलग अलग, ये जो सारी रेपोज है ना, आपका मर्जी है कि आप किस रेपो को प्राइवेट करेंगे, किसको पब्लिक करेंगे। रेपो आप पोस्ट की तरह मान सकते हैं। अगर लेट मी शो यू समथिंग देन, अगर आप इनको खोलोगे किसी भी रेपो को, तो ये देखो अलग अलग फाइल्स हैं ये। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सोर्स के ऊपर, तो इसके अंदर और सारी फाइल्स हैं। ये सारा कोड है। अगर आप ये देखो HTML फाइल, ये सारा कोड होता है। ओके, ये अपना कोड आप इसके ऊपर पुश कर सकते हैं, ताकि अपने किसी को अपना कोड दिखाना हो तो आप ये प्लेटफॉर्म बोले उसको कि ये मेरी आईडी है पब्लिक, आप इसके ऊपर जाके देख सकते हैं आपका कोड। जैसे ही आप अपना रेज्यूमे कहीं पे भी भेजते हैं, तो आप उसके अंदर आपकी लिंक्डइन आईडी और गिटहब आईडी हमेशा अटैच करते हैं, ताकि गिटहब आईडी पे जो HR है, जो कंपनी है, वो देख सके कि आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैसा आपका कोड है। ओके, कि ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है कि इसने प्रोजेक्ट बनाया है नहीं, इसलिए वो आपका कोड भी देख पाएगा। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये रेपोजिटरी का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करके एक नई रेपो बना सकते हैं। उस नई रेपो को ये देखो, चूज विजिबिलिटी प्राइवेट और पब्लिक, आप दोनों चूज कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे ये हमारा, जैसे ये जितनी भी रेपोज है ना, ये सारी प्राइवेट है। जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट या अपना कोई प्रोजेक्ट है जिसको मतलब आपको प्रॉफिट के यूज से आप बना रहे हो, इससे मेरे को प्रॉफिट आएगा, इसका कोड कोई कॉपी ना कर ले। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट अपलोड किया, आप चाहते हो उसका कोई कोड देख ना ले, इसको कोई कॉपी ना कर ले, तो आप उसका कोड हमेशा ही प्राइवेट रखोगे। ओके, और जो आप सोच रहे हो कि ये तो मेरे को दिखाने के पर्पज से, बस उसको आप पब्लिक रखोगे। अंडरस्टूड? मतलब अब रफली आइडिया लगा कि होता क्या है गिटहब? Yes. Yes, sir. ओके, अब आप अपनी PDF के ऊपर जैसे ही मूव करते हैं कि ये क्या होगा, सिस्टम दैट ट्रैक एवरी चेंज टू योर कोड। मतलब ये एक सिस्टम है कि गिट की बात हो रही है, अब गिटहब की बात नहीं हो रही। एक आप बात याद रखिए, गिट और गिटहब दो अलग अलग चीजें हैं। जो गिट है वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और जो गिटहब है वो एक वेबसाइट है, सर्विस है। ठीक है, गिट आपकी मशीन के ऊपर रन करता है, लेकिन जो गिटहब होता है वो आपके कोड को कहीं और सेव करता है। ओके, जो गिटहब है वो आपके PC पे रन नहीं करता कभी। ठीक है, वो सिर्फ आपके कोड को स्टोर करता है। इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर हैं, आप बोल सकते हैं क्लाउड सर्विस है, उसके ऊपर ये ट्रैक करता है। ठीक है, आपके कोड को आप पुश करते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हैं, वो आपके मोबाइल पे तो स्टोर नहीं होती, वो बाहर ही स्टोर होती है। ओके, सो सेम ऐसे गिटहब होता है, ये भी आपको कोड को स्टोर करता है। ट्रैक से चेंजेस टू योर प्रोफाइल, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर सारे चेंजेस ट्रैक करता है। ओके, और ये क्या करता है, लेट्स अदर व्यू एंड कंट्रीब्यूट। मतलब आपके कोड को किसी और को देखने देता है, कि आप कोई और भी आपका कोड देख पाए। हर जगह आपको अपना लैपटॉप उठा के ना घूमना पड़े, या आपको हर किसी के पास जिप फाइल ना भेजनी पड़े। ओके, दूसरी बात, ये ऑफलाइन काम करता है।
समझ रहे हो कि इसमें इंटरनेट की काम मतलब कोई जरूरत नहीं है अपने पास। गिटअप गिटअप इज जस्ट समथिंग लाइक कि CLI, जैसे अपन ने कमांड लाइन इंटरफेस देखा था, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. हाँ, सो एग्जैक्टली सेम जैसे अपन ने कमांड लाइन इंटरफेस देखा था, वैसे ही गिटअप के ऊपर भी आप कमांड देते हैं जैसे आप टर्मिनल के ऊपर दे रहे थे, एग्जैक्टली सेम। और उसके अलावा ये अपना एक डेवलपर पोर्टफोलियो होता है जो गिटअप होता है। और जो गिट था वो क्रिएटेड बाय लिनक्स, ये लिनक्स ने बनाया था, लिनक्स क्रिएटर ने 2005 में। लेकिन जो गिटहब है वो एक सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, मतलब उसने एक्वायर किया है 2018 में। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया, तभी इसमें ब्रैकेट में एक्वायर्ड लिखा है, उसने खरीदा है। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो गिट है वो एक सिस्टम है जो कि ट्रैक करेगा आपकी फाइल में कितने चेंजेस हुए हैं और कितने चेंजेस नहीं हुए। जैसे ही अगर मान लो आपने कोई गिटहब पे कोड पुश कर चुके हो, आप कमिट कर चुके हो ऑलरेडी, फिर आपने कोई फाइल चेंज कर दी, तो आपको एक अलग कलर दिखा देगा, वो एक डॉट दिखा देगा, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये जो फाइल है इसके अंदर चेंज हुआ है, ये आपको पुश करनी है दोबारा। ठीक है, ताकि आपको बार बार ये भी याद ना रखना पड़े कि आपने किस फाइल के अंदर चेंज किया है। अंडरस्टूड? इनिशियल HTML स्ट्रक्चर, ये मतलब जो भी अपने सारी चीजें हैं, ये हर एक फाइल को एक वर्जन देता है कि इसका ये वर्जन है और ये वाला से हुआ है, अब इसके अंदर कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये ऐसे काम करेगा। अब बात आती है इंस्टॉलिंग की। अब मेरे को बताओ कौन कौन साथ में PC लेके बैठे हैं? Sir. ओके, किस किस के पास इंस्टॉल्ड है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप एक बार लोअर एंड कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ किस किस के पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी गिट? कोई है? ओके, यंशिका, साहिल, करण दत्त, 3 बच्चों के पास है, करेक्ट? और कोई? यस सर। एक बार सभी बच्चे अपना कमांड लाइन इंटरफेस खोलें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्जन चेक करना है। एवरीबॉडी ओपन योर कमांड लाइन। ठीक है, सबने ओपन कर लिया? यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। अब ओपन करने के बाद आपने उसके अंदर जो आपने टर्मिनल खोला उसके अंदर जो मैंने आपके पास अभी कमांड लिख के भेजी है उसको आप पेस्ट कर दें, git माइनस माइनस वर्जन। ओके, मेरे को बताओ किस किस का वर्जन लिखा हुआ है? Tell me. कश्यप, करण दत्त, ओके, 2 बच्चे और? एनीबडी एल्स? रोहित, ओके, संकेत, ओके, अनु आपका नहीं आया? नो सर। सर एक्चुअली मेरे पास इंस्टॉल नहीं है ना। ओके, मतलब आपने काम किया, आपके पास इंस्टॉल नहीं है। ओके यस सर, मैं ओनली वेब पर काम करती थी। ओके स्टूडेंट्स, बट देन मैं जब वेब पर काम करती थी, मैं वेब पर काम करती थी, तो वो इंस्टॉल नहीं है। एंड मैंने लैपटॉप चेंज कर दिया था, मेरे प्रीवियस लैपटॉप। ओके ओके, सो जो आपको विंडोज के अंदर इंस्टॉल करना है उसकी कमांड उसकी, या फिर आपकी उसकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, git-scm.com। वहां से आप एक बार सभी बच्चे जाके डाउनलोड करें। एवरीबॉडी गो देयर। और जो बच्चे मैक यूज कर रहे हैं वो
एक बार बताएं कि मेरे को मैक वाला कौन कौन बच्चा है, लिनक्स वाला कौन कौन बच्चा है। विश्वकर्मा, ओके। सो आपने जैसे ये कमांड लिखी होगी तो आपके पास इंस्टॉल्ड है क्रिश, ये सुनो। यस सर, इंस्टॉल्ड है। ओके देन एक्चुअली मतलब बाकी सभी बच्चे विंडोज के। सर मैं भी विंडोज का ही हूँ। मैक के लिए आपने हाथ ऊपर किया था। नो सर, वो पहले का उठा हुआ था जब आपने पूछा था ना किसका है, गिट की कमांड रन कर गई, तब उसके लिए खड़ा था वो। मतलब लिनक्स का भी कोई बच्चा नहीं है। यूज करो यार एक आध बार लिनक्स पे, अच्छी डेवलपर वाली फील आती है। स्क्रीन ब्लैक होगी, सब कमांड्स देनी है बार बार। ट्राई करना एक बार लिनक्स पे। सर ब्लैक तो होती, रेड होती है। ब्लैक जब सीएलआई में जाते थे तो ब्लैक भी आ जाती है यार। बट उसका यूआई तो रेड था, और कॉलेज में यूज किया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रैक्टिकल्स में। अच्छा फील आता है। देखो मैं अगर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अभी जैसे कि मैं तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को अभी आप लोगों को पढ़ा होता है तो लिनक्स ना वो सारा काम नहीं कर सकता, इतना इजी नहीं होता क्योंकि मेरे को पीसी और उधर देना होता है। बट अगर ये देखो, ये दिख रहा है नीचे लिनक्स N12, तो साइड बाय साइड है मेरे पास ये भी। जब बैकएंड के ऊपर ज्यादा काम होता है या फिर कोई फायरवॉल डिजाइन करनी होती है तो उन चीजों के लिए मैं भी यही यूज करता हूँ। हाँ हाँ, WSL N12 एग्जैक्टली यही साइज। तो मेरे को ये बताओ किस किस का इंस्टॉल हो गया। एवरीबॉडी, आप एक बार जल्दी से इंस्टॉल करो और फिर मेरे को बताओ। सर हो गया इंस्टॉल मेरा।
ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इस क्लास कैंसिल हो गई है।